जय हिंद और नमस्कार मेरे प्यारे युवा साथियों। वीरों की भूमि राजस्थान के कोने कोने में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को मेरा राम राम और खमागणी। मेरे प्यारे युवा साथियों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025, जो आपकी अप्रोक्सीमेटली 53,000 प्लस पदों पे आपको देखने को मिल रही है। यानी युवा साथियों, इसमें हम अगर बात करें कि इसमें प्रमोशन किस तरीके से प्रमोशन होता है, सैलरी इसमें आपको कितनी मिलने वाली है और कौन सा विभाग आपको जो है मिलने वाला है, और प्रमोशन में कितना टाइम यानी कितना समय आपको लगने वाला है। एलडीसी आपको अगर 4th ग्रेड आप ज्वाइन करते हैं तो इसमें एलडीसी आप है कब तक अपॉइंट हो जाएंगे, इन तमाम बिंदुओं पे हम बात करने वाले हैं युवा साथियों। एक लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी 2025 की सबसे बड़ी और सबसे सुनहरा मौका हमारे बीच में आने जा रहा है, जिसमें 54,000 के अप्रोक्सीमेटली हमें पद देखने को मिल रहे हैं युवा साथियों। इसमें पीएचडी धारक, बीटेक धारक, डिग्री धारक, डिप्लोमा धारक, बीए धारक सभी साथी इक्विवेलेंट है, यानी सभी साथियों ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया है। बढ़ चढ़ के अप्रोक्सीमेटली 25 लाख फॉर्म इसमें हमें देखने को मिले हैं युवा साथियों। अब हम बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, डिपार्टमेंट के बारे में, प्रमोशन के बारे में युवा साथियों। अगर हम बात करें पदों के बारे में, ये जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है इसमें अब टोटल पद है आपको जो बढ़ के आपको अब है 54,000 आपको अब देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो योग्यता यानी क्वालिफिकेशन आपकी इसमें कितनी है, 10th पास में रखी गई थी। ये एग्ज़ाम है आपकी नॉन सीईटी एग्ज़ाम होने वाली है, यानी इसमें पे लेवल है, इसका जो पे लेवल है, पे स्केल लेवल है, इसका ओनली इसको लेवल 1 में कंसिडर किया गया है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भी आपकी पे स्केल लेवल 1 में ही कंसिडर की जाती है, वह भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ही है आपकी राजस्थान पुलिस। तो आपका वरी ना करें, यह राजस्थान पुलिस की इक्विवेलेंट आपकी वैकेंसी है। इसमें अगर आवेदन है तो युवा साथियों जो है 19 अप्रैल तक, 21 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक इसके फॉर्म आपके सबमिट किए जा चुके हैं, फॉर्म आपके फिलअप किए जा चुके हैं। और इसका एग्ज़ाम डेट है 19 सितंबर से लेकर 21 सितंबर के बीच में, 19, 20, 21 यानी 3 दिन एग्ज़ाम आपका जो है कंडक्ट होने वाला है युवा साथियों। अब अगर हम बात करें इसके कर्मचारी यानी 4th ग्रेड जो कर्मचारी है आपका, उसका वर्क प्रोफाइल यानी उसका कार्य क्या होता है, तो युवा साथियों प्रशासनिक जो है सहायता देना, एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प देना, ऑफिस या विद्यालय की देखरेख करना, यानी उसका सिर्फ और सिर्फ होता है जो एडमिशनल जो ऑफिस का, और अगर स्कूल में आप ज्वाइन करते हैं उसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क होता है उसमें उसकी हेल्प करना, उन जो ऑफिसर्स की जो कर्मचारी उनकी हेल्प करना, इनका यही कार्य होता है। यदि आपको अगर कंप्यूटर का नॉलेज है या कंप्यूटर का ज्ञान है तो आपको ऑफिस का कार्य भी मिल सकता है। अगर आपको है टाइपिंग स्किल अच्छी है, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट पे अगर आपकी कमांड है, एमएस एक्सेल पे अगर कमांड है, तो आपको इसमें 4th ग्रेड में आपको एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर भी आपको जॉब है। अगर आपको अच्छा डिपार्टमेंट है जैसे एसपी ऑफिस हुआ, कलेक्टर ऑफिस हुआ, सचिवालय हुआ, इनमें अगर आपको पोस्टिंग मिलती है तो आपको यह कार्य भी दिया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं युवा साथियों इसमें पे लेवल के बारे में, यानी 2 साल का ड्यूरेशन होता है, यानी 2 साल तक होता है जो आपका प्रोबेशन पीरियड होता है। इसमें आपको फिक्सेशन के रूप में 12,400 अप्रोक्सीमेटली रुपये आपको इन हैंड, आपको 12,400 रुपये फिक्सेशन के रूप में 2 साल तक मिलने वाले हैं। जैसे ही आपका प्रोबेशन कंप्लीट होगा 2 साल के बाद में आपका बेसिक जो होगा 17,700 रुपये आपका बेसिक होगा, जिसमें आपको डीएनएस अलाउंस है अभी 53% चल रहा है, जो यानी अगर आप 2 साल कंप्लीट करते हैं, 3 साल बाद में अगर माने तो आपका जो है डीए हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 70% प्लस हो जाएगा आपका, यानी। और फिर आपका एचआरए है, अगर आपका होम टाउन यानी ग्रामीण इलाके में लगता है तो एचआरए आपको 10% मिलेगा। ये अगर सचिवालय या आरपीसी या कोई एसपी या कलेक्टर ऑफिस मिलता है तो आपको 20% जो है एचआरए भी मिलेगा। वो सीसीए भी इसमें मिलता है जो 3 से लेकर 4% तक मिलता है, यानी टोटल जो आपको इनको अगर अपन ऐड करेंगे तो टोटल आपकी सैलरी बनने वाली है 30,000 प्लस आपकी इन हैंड सैलरी है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बनने वाली है युवा साथियों। यही राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की सैलरी बनती है, उसकी इक्विवेलेंट यानी अच्छी सैलरी स्ट्रक्चर आपका बनने वाला है युवा साथियों। अगर हम बात करते हैं 4th ग्रेड जो आपका कर्मचारी है, उसमें अगर 12th पास अगर आप लगते हैं तो 12th पास आपकी क्वालिफिकेशन है तो आपका प्रमोशन 4th ग्रेड से इसमें होता है, आपका एलडीसी में आपका प्रमोशन होता है। उसके लिए आपको एक है टाइपिंग का आपको टेस्ट देना पड़ता है, जो अप्रोक्सीमेटली आपको 7 से जो 8 से 9 साल तक है, बाद में आपको एलडीसी में प्रमोट कर दिया जाएगा। उसके बाद में आपको यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क में भी प्रमोट किया जा सकता है। अगर आप हाई कोर्ट में लगते हैं तो आप रीडर तक भी बन सकते हैं, सचिवालय में लगते हैं तो ये टाइम ड्यूरेशन है 8 से 9 साल का टाइम ड्यूरेशन है, वो थोड़ा कम हो जाएगा युवा साथियों। इस प्रकार ये बहुत शानदार जॉब है, इसमें प्रमोशन है। अगर आपको सचिवालय आरपीसी मिलता है तो आपको 4 से 5 सालों के अंतर्गत ही आप एलडीसी में प्रमोट हो जाएंगे। आपको अगर कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है तो आपको एज ए ऑफिशियल वर्क आपको भी मिल सकता है। युवा साथी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यानी कि जो भी साथी पिछले 1 साल से तैयारी कर रहा है उसका 100% सिलेक्शन इस 4th ग्रेड वैकेंसी में होने वाला है। जय हिंद और जय भारत साथियों।